देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब युवाओं के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। पार्टी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने के बाद सीजेपी ने हाल ही में आने वाले दिनों के लिए एक रोड मैप जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके पहले इस मुहिम पर मुसीबतों की मार भी पड़ी है। पार्टी की वेबसाइट के खिलाफ एक्शन हुआ है। वहीं सीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दायर की गई है। इसके बाद अब पार्टी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबे पोस्ट में यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी इन मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। पार्टी ने लिखा, कॉकरोच सबसे बड़े सर्वाइवर होते हैं। ये अंधेरे कोनों में भी पनपते हैं और हर परेशानी के बाद भी टिके रहते हैं। देश के युवाओं का हाल भी आज ऐसा ही है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कॉकरोचों ने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि पार्टी सिर्फ एक मीम पेज बनकर रह जाएगी और इससे जमीनी लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सीजेपी ने साफ कहा है कि इस मुहिम को वो एक आंदोलन में बदलने जा रही है। पार्टी ने कहा कि उनकी विचारधारा भारत के संविधान से प्रेरित है। वो महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे। वहीं सीजेपी ने अपने 2.2 करोड़ से ज्यादा के कम्युनिटी बेस से देश में बदलाव लाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। आने वाले वक्त में सबसे बेहतरीन आइडियाज को चुनकर देशव्यापी कैंपेन और जमीनी कार्रवाई शुरुआत करने की बात कही गई है। इस दौरान पार्टी का फोकस बेरोजगारी, पेपर लीक, पर्यावरण और सरकारी संस्थाओं की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर होगा। आपको बता दें कि इस बीच इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले अभिजीत दिपके को धमकियां भी मिल रही हैं और इसके बाद से उनके घर के बाहर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले अभिजीत के माता पिता के घर के बाहर अब 24 घंटे पुलिस मौजूद रहती है। हालांकि अभिजीत खुद अमेरिका के बॉस्टन में रहते हैं। अभिजीत ने खुलासा किया है कि उन्हें और भारत में रह रहे उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक वीडियो भी मिला है जिसमें कुछ लोग उनके घर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं अभिजीत के पिता भगवान दिपके ने एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं। मुझे डर है कि मेरा बेटा अब बहुत मशहूर हो गया है और ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वहीं मां अनीता ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित घर लौट आए और मैं इसमें उसका साथ नहीं दूंगी। बहरहाल, जैसा हमने आपको बताया, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियों की जांच की मांग की गई है और याचिका में न्याय कार्रवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए दावा किया गया है कि अदालत की कार्रवाई के दौरान की गई टिप्पणियों और विचारों का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोचों से कर दी थी, जिसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। Hello everyone, I am here to make an important announcement and I would like to clarify. अभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। डोंट टेक any such decision or action that would harm the movement. The government is just waiting for one wrong move to demonize the entire movement to come after us. So don't give them any excuse. Be very careful. Be very peaceful. This is a long battle. Okay? Try to understand, guys. This is a very long battle and we have to be very careful.
देश में इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। व्यंग और मीम्स के जरिए शुरू हुआ यह डिजिटल आंदोलन अब कानूनी घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है, तो वहीं केंद्र सरकार से इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने की भी मांग सामने आ रही है। सीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इस पार्टी से जुड़े लोगों ने फर्जी कानूनी डिग्रियों का इस्तेमाल किया और खुद को वकील बताकर जनता को गुमराह किया। याचिकाकर्ता ने मांग की कि सीबीआई इस पूरे मामले की स्वतंत्र और गहन जांच करे। आरोप है कि इन्होंने न सिर्फ कानून के नाम पर प्रतिरूपण इम्पर्सनेशन किया, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत पहचान का गलत इस्तेमाल करके न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है। ये कार्रवाई तब हुई है जब खुफिया ब्यूरो आईबी की एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने सीजेपी पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। कई खबरें ये भी सामने आई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगातार कॉकरोच पार्टी से जुड़े अकाउंट्स पर पैनी नजर रखे हुए है। इस डिजिटल आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के बॉस्टन विश्वविद्यालय के छात्र अभिजीत दिपके ने की थी। अब अभिजीत दिपके का आरोप है कि उनका व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई। साथ ही संगठन के सभी सोशल मीडिया हैंडल तक को हैक करने की कोशिश हो रही है। मीम से शुरू हुआ ये सफर अब अदालतों और सुरक्षा एजेंसियों के गलियारों तक पहुंच गया है। जहां समर्थक इसे अभिव्यक्ति की आजादी मान रहे हैं, वहीं कानूनी याचिकाएं इसके पीछे की आपराधिक साजिश की जांच की मांग कर रही हैं। ये घटना बताती है कि डिजिटल दुनिया में व्यंग और अराजकता के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। इस मामले पर आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नाम हर तरफ छाया हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग जिसने रातों रात करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन ये पार्टी अचानक क्यों बनी, इसके पीछे क्या मकसद है, और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार और राजनेता इसे जनता का गुस्सा क्यों बता रहे हैं। इस अजीबोगरीब नाम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के बाद हुई। कोर्ट में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल पर विवाद हुआ, जिसके बाद इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। हैरान कर देने वाली बात यह कि इस पार्टी का कोई रजिस्टर्ड ढांचा नहीं है, फिर भी कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों ने इससे जुड़ने की बात कही। प्रशांत किशोर ने इसे गंभीरता से लिया। पीके का मानना है कि सीजेपी